Everyone, today we are going to revise chapter third, the दिल्ली सुल्तान। आज हम लोगों को रिवाइज करना है इस चैप्टर को, दिल्ली सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की बात जब आती है तो दिल्ली पहले क्या थी, पूर्व में राजधानी नहीं हुआ करती थी, कैपिटल सिटी नहीं हुआ करती थी। तो दिल्ली कब कैपिटल सिटी बनी, किसके कालखंड से कार्यक्रम शुरू हुआ, तो इसमें पहला ही क्वेश्चन आता है कि हु फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट दिल्ली। तो आप उसमें क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं तोमर राजपूत, जिसमें अनंगपाल तोमर ने क्या किया, 1130 को इस्टेब्लिश किया कैपिटल। कहाँ पे, दिल्ली में कैपिटल अपना इस्टेब्लिश किया। कब किया, 1130 ईस्वी में, और कब तक रहा, 1145 ईस्वी तक। उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आती है, तो चौहान डायनेस्टी, जिसमें ये पृथ्वीराज चौहान लिखा है, जो पृथ्वीराज तृतीय इनको कहा जाता था। ये पृथ्वीराज तृतीय थे 1175 से 1192। तो इसमें याद है 1192 की जब भी बात आती है तो क्या होता है कि 1192 में तराइन के 2 युद्ध हुए। पहले युद्ध में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए, मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। और दूसरे युद्ध में, पहला युद्ध 1191 में हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए, मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। ठीक एक साल बाद 1192 में दूसरा युद्ध होता है, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं, मोहम्मद गोरी विजयी होता है। उसके बाद मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो मोहम्मद गोरी गौर प्रांत लौट जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ की राजगद्दी सौंप करके जाता है। तो वहीं से शुरू होता है गुलाम वंश, इसी को हम कहते हैं। और यहाँ क्या लिखा है, अर्ली टर्किश रूलर, मतलब तुर्कों का वही आक्रमण था एक तरीके से। तो क्या था, 1206 से लेकर के 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मतलब ये गुलाम वंश शुरू हो जाता है। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर करके मर जाता है। कुतुब मीनार की, जो कुतुब मीनार से रिलेटिव क्वेश्चन आता है, तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो जो शेष बचा हुआ कार्य था उसको किसने पूरा किया, तो इल्तुतमिश ने पूरा किया। बाद में इल्तुतमिश की जो लड़की है कौन आती है, वो रजिया सुल्तान बनती है 1236 में, 4 साल तक ही रहती है। उसके बाद थ्रोन से उसको हटा दिया जाता है, सिंहासन से, 1240 में। तो रजिया सुल्तान के बारे में क्या फैक्ट है कि सी वाज फर्स्ट वुमन रूलर, वो क्या थी, पहली महिला शासक हुई इतिहास में। फिर क्या है, गयासुद्दीन बलवन आ जाते हैं 1266 से लेकर के। ये जो मेजर डायनेस्टी है इसके बारे में दिया है इसमें। बाद में क्या आते हैं, खलजी डायनेस्टी, जिसमें जलालुद्दीन खलजी 1290 से लेकर के 1296 तक। और बाद में जलालुद्दीन खिलजी की ही हत्या कर देता है अलाउद्दीन खिलजी, और क्या बनता है 96 से लेकर के 1316 तक। उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आती है, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी। गयासुद्दीन तुगलक स्थापना करता है तुगलक वंश की, कब, 1320 से लेकर के 1324 तक। फिर क्या है, इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक, बड़ा सबसे प्रभावशाली शासक हुआ इस कालखंड में। और बाद में फिरोज शाह तुगलक, जिसके नाम पे फिरोज शाह कोटला मैदान बना है, कहाँ, दिल्ली में। तो फिरोज शाह तुगलक कब से आता है, 1351 से 1388 तक। बाद में क्या है, सैयद वंश आता है, जिसका संस्थापक कौन हुआ, खिज्र खान हुआ, 1414 से लेकर के 1421 तक। और उसके बाद में लास्ट में आता है आपका लोदी डायनेस्टी, बहलोल लोदी। इसी के बाद में होता है भैया इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इसका लड़का होता है, और इब्राहिम लोदी को ही क्या करता है, बाबर पराजित करता है। कब पराजित करता है, 1526 ईस्वी में पराजित करता है, पानीपत के प्रथम युद्ध में। और यहीं से बाबर पराजित करके क्या करता है, इब्राहिम लोदी को जब पानीपत के युद्ध में हराता है, और यहीं से मुगल वंश की नींव पड़ती है, मुगल वंश की स्थापना होती है, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मुगल डायनेस्टी। इसमें क्या दिया है, फाइंडिंग आउट अबाउट दिल्ली सुल्तान, तो कैसे पता चलता है, तो इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ गैरिसन टाउन जो सैनिक छावनी है, ठीक ना, और हिंटरलैंड जो भीतरी प्रदेश है, ठीक ना, इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ लिखा भी है, हिंटरलैंड क्या है, लैंड जो क्या है, एडजेस्टेंस टू ए सिटी आर ए पोर्ट, किससे जुड़ा हुआ भाग, शहर से जुड़ा हुआ भाग या बंदरगाह से जुड़ा हुआ भाग, जहाँ पे क्या होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, समाज रहता है, वो हिंटरलैंड है। गैरिसन टाउन क्या है, फोर्टिफाइड जो सोल्जर के लिए सेटलमेंट है, उसको गैरिसन टाउन बोला जाता था। नेक्स्ट हम इसी में देखते हैं, तो पाते हैं यहाँ देखिए कौन कौन से इसमें कंस्ट्रक्शन हुए थे। तो ये जो मस्जिद है इसमें दिखाया है, क्योंकि ये सब
तुर्क आक्रमणकारी थे तो सब लोगों ने क्या किया, मस्जिद का ही निर्माण कराया। इसमें दिया है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजी एंड तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और क्या है खलजी, इसमें मेन क्या है अलाउद्दीन खलजी के कालखंड में कैसे कैसे कंसोलिडेशन हुआ उसके बारे में इसमें दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, तो हम पाते हैं क्या है चीफ्टेंस एंड फोर्टिफिकेशन, कैसे किले बने, कैसे मुखिया थे, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, सिर्फ हमको इसमें रिवाइज ही करना है। यहाँ दोनों का कंपैरिजन है, अलाउद्दीन खलजी का और मोहम्मद बिन तुगलक का। तो कंपैरिजन में क्या दिखाया है कि कैसे दोनों ने आक्रमण का सामना किया। दिल्ली वाज अटैक ट्वाइस इन किसके कालखंड में, अलाउद्दीन खलजी के, और अटैक तो हुआ क्या मोहम्मद बिन तुगलक के भी कालखंड में अटैक हुआ, किसका, मंगोलों का आक्रमण हुआ। ऐसे ही क्या है, तो दोनों लोगों ने सबसे पहले क्या किया, रेज लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, बड़ी सेना खड़ी की, ठीक है ना। हाँ, दोनों ने क्या करने के लिए, डिफेंड करने के लिए। तो सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। द सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी में क्या स्थिति थी, और लास्ट में यहाँ आएंगे क्वेश्चन आंसर। अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन आंसर में क्या है, यहाँ स्टार्ट अगर हम करते हैं तो जैसे पूछा है, मैं इसको सॉल्व कराता हुआ चलता हूँ। विच रूलर फर्स्ट इस्टेब्लिश हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली, तो आप क्या लिखेंगे, तोमर राजपूत। दूसरा क्या है, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सल्तनत, तो कौन सी भाषा थी, तो पर्शियन भाषा थी। इन हुज रेंज डिड दिल्ली सल्तनत रीच हिज फर्दर ईस्टर्न, तो किसके कालखंड में, मोहम्मद बिन तुगलक के कालखंड में, और अलाउद्दीन खलजी के भी कालखंड में, तुगलक के कालखंड में अधिक गया। फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता, तो किस देश से इब्न बतूता आया था, तो मोरक्को अफ्रीका से आया था, ये बताया गया है इसमें। अकॉर्डिंग टू द सर्किल ऑफ जस्टिस वाई वाज इट इम्पॉर्टेंट टू मिलिट्री कमांडर्स टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ पीजेंट्री इन द माइंड्स, तो जो सर्किल ऑफ जस्टिस के न्याय चक्र के अनुसार किसानों का ध्यान रखना जरूरी क्यों था, इसलिए जरूरी था कि क्या है, ए किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर, राजा के लिए किसकी आवश्यकता थी, सोल्जर की आवश्यकता थी। और सोल्जर के लिए किसकी आवश्यकता थी, सोल्जर्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सैलरीज, और सैनिक को किसकी आवश्यकता थी, सैलरी की आवश्यकता थी। और सैलरी कहाँ से आएगी, तो सैलरी कहाँ से आएगी, सैलरी केम फ्रॉम रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, सैलरी कहाँ से आती थी, किसानों से जो कर इकट्ठा किया जाता था उसे सैलरी दिया जाता था। और किसान कर कब देंगे, पीजेंट्स पे टैक्सेज व्हेन दे वर प्रॉस्परस एंड हैप्पी, जब वो प्रसन्न होंगे और समृद्ध होंगे तब वो कर देंगे, इसलिए ये जरूरी था। व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर, मतलब बाह्य सीमा और आंतरिक सीमा। एंड अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू इंश्योर दैट मुक्तिज परफॉर्म देयर ड्यूटीज, मुक्ति अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं, ये करने के लिए क्या किया शासकों ने, तो क्या किया, दे अपॉइंटेड अकाउंटेंट, संगणकों की नियुक्ति की, क्या करने के लिए, चेक मुक्तिज, चेक करने के लिए कि सही से जो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं उसको राजा के पास से पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं। और एक बाद में दिया है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ मुगल इन्वेंशन ऑन द दिल्ली, तो मुगलों के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा दिल्ली पे, तभी मैं पीछे ही बताया हूँ। तो एक तो क्या हुआ, अलाउद्दीन खलजी ने बहुत बड़ी सेना तैयार की, ऐसे मोहम्मद बिन तुगलक ने भी बड़ी सेना तैयार की। और एक काम और किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी अपनी कैपिटल ही चेंज कर दी, दिल्ली से दौलताबाद कर दिया, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हुई। ये बात के भी जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, इसको आप देखिएगा। अब आगे मैं अगला चैप्टर रिवाइज कराता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।